साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रेम शर्मा आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कर्म। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो जाहिर है कि आपको परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं या आपको नकारात्मक भाव का आभास होता है तो उसका परिणाम भी बुरा या नकारात्मक ही होगा। ये दुनिया इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम सदैव बेहतर ही मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगा कर्म क्या है, कर्म का महत्व क्या है और कर्म का फल क्या है। तो आइए बिना देरी किए करते हैं इसकी शुरुआत। पहला, कर्म क्या है। तो मैं आपको बताऊं, संस्कृत भाषा में कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। वे सारी क्रियाएं जो न सिर्फ हम शरीर द्वारा करते हैं लेकिन अपने मन और वाणी द्वारा भी करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। रोजमर्रा की सामान्य क्रियाएं जैसे काम पर जाना, अच्छे काम करना, दया भाव आदि सामान्य तौर पर इन सब को भी कर्म ही कहा जाता है। कर्म का फल कोई सजा या इनाम नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर वह हमारे भीतर के अभिप्रायों का फल है। हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का जो फल होता है उसे ही हम कर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा, कर्म का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कर्म। मनुष्य भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ तभी होता है जब वह अच्छे कर्म करता है। कर्म करने से ही मनुष्य की गति होती है। कर्म के बिना मनुष्य इस पृथ्वी पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मनुष्य का फर्ज है कर्म करना, और उसके कर्मों का फल ही उसे अच्छे या बुरे परिणाम के रूप में मिलता है। मनुष्य के लिए कर्म ही उसकी पूजा है, क्योंकि वह अपने कर्मों से ही प्रभु के द्वारा जाना जाता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम मिलता है। कर्म का ये भी अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को लगन से करना, लेकिन यदि उसी कार्य में थोड़ी सी श्रद्धा डाल दी जाए तो वह कर्म पूजा बन जाती है और उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। हर वह काम जिसे हम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करते हैं हमारे लिए पूजा ही है। किसी भी कार्य को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसका आनंद लिया जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए, और यदि वही कर्म हम पर बोझ बन जाता है तो हमारी पूजा यानी कि हमारा कर्म उसकी पवित्रता को खो देता है, जिससे उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इसलिए अपने कर्मों को पूजा के समान समझना चाहिए और इसके पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। तीसरा, कर्मों का फल। श्रीमद् भगवद गीता कर्म को प्रधान मानती है, और यह सत्य है कि संसार में कर्म ही सब कुछ है। कर्म में ही आपका जीवन है। कर्म के कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन को दिशा मिलती है, और हर सभ्यता समाज में समय के अनुसार कर्म के छोटे बड़े और अच्छे बुरे की परिभाषा तय की जाती है। आपकी सोच आपकी कर्म की पहली सीढ़ी होती है। संसार का हर मनुष्य सदा सर्वदा कर्म में ही लीन होता है तथा उसके अनुसार उसका फल भी मिलता रहता है। यह सर्वविदित है कि जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब माना जाता है। यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो उसे भी उन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए कर्म को पूज्य मानते हुए जब हम सब राग द्वेष को मिटा देते हैं तब हमारा स्वभाव शुद्ध होता है। अब तक निश्चित तौर पर समझ चुके होंगे कि कर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो साथियों, आपको माय ओन व्यूज अबाउट कर्म और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के अंत में एक लाइन कहना चाहूंगा, ये तो वक्त आने पर अंजाम पाओगे, ये तो वक्त आने पर अंजाम पाओगे, तुम्हारे कर्मों का फल तुम इस जन्म में ही भुगत कर जाओगे। नमस्कार साथियों।